पेशाब कर रहा हूँ। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परी की दूसरी लहर क्या आई, कमेंट बॉक्स में बस एक ही बात देखने को मिल रहा है, भाई पापा की परी पे वीडियो लाओ, भाई पापा की परी पे वीडियो बनाओ, भाई पापा की परी का नेक्स्ट पार्ट, भाई पापा की परी की वीडियो, भाई पापा की परी की वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, भाई पापा की परी की वीडियो, भाई नेक्स्ट पार्ट, भाई नेक्स्ट पार्ट, भाई नेक्स्ट पार्ट। हौसला रखिए, धीरज रखिए, कम से कम शांति तो जरूर रखें। और एक भाई ने तो हद ही कर दिया, पाद और पार्ट में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा, भाई पापा की परी का नेक्स्ट पाद। आ जाओ भाई, तुम्हें पाद ही सुनाते हैं। तो भाई लोगों, अभी लोगों ने दहशत के मारे खेत में लोटा लेके जाना शुरू ही नहीं किया था कि पापा की परी की दूसरी लहर आ गई। और दूसरी लहर वो लहर बन के आ गई जब इंसान तो इंसान, जानवरों का अस्तित्व भी खतरे में था। जहां पापा की परियां हाथी जैसे विशाल जानवरों को भी अपने स्कूटी के चक्के के नीचे दबोचने को तैयार थी। और इन पापा की परियों ने इस कदर दहशत मचा रखा था कि जिस दिन इनको कोई शिकार नहीं मिलता, उस दिन ये अपना भगोना अपने आप पलट के अपना मिशन पूरा कर लेती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई लोगों, इससे पहले कि पापा की परियों की अगली शिकार आप बनो, लेजी गेमर को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम लोग वीडियो को देखकर ऐसे तेज निकल जाते हो जैसे रास्ते में खड़ी बाइक को ठोककर पापा की परी जाती है। तो जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोगों, दूसरी लहर आने के बाद पापा की परियां शिकार के चक्कर में इतना बौखला गई थी कि ये तक भूल चुकी थी कि स्कूटी चलाना कहाँ है। रास्ता ही चलाने वाला तो कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं गाड़ी में अब जरा थोड़ा संभाल के चलाना, भाई पापा की परियों का कुछ नहीं हो सकता यार। बताओ, देख रहे हो पापा की परी स्कूटी कहाँ चला रही है। वो तो अच्छा हुआ वहाँ कोई सुअर नहीं था, नहीं तो आज मैडम सुअर दबोच ही लेती। मतलब भाई, इन्हें बने बनाए रास्ते में चलना ही नहीं है, इन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है, फिर चाहे उनका रास्ता गटर से ही क्यों ना निकले। और भाई, इतना भयानक ड्राइव करने के बाद भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो इनके पीछे बैठना चाहते हैं, और नतीजा आपके सामने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या हुआ भाई, आ गया स्वाद, पिचक गया पतीला? नहीं, और बैठो पीछे और करो पापा की परियों पे भरोसा। वो तो अच्छा हुआ रास्ता कच्चा था, नहीं तो पतीला पिचकता नहीं, पतीले में दरारें आ जाती। बताओ। और भाई, हमारे लोंडे भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उनको जैसे ही मौका मिलता है वो पापा की परियों का भगोना पलट देते हैं। नहीं मैडम, और मत उतरो, और दिखाओ अपना जलवा, बन गई न जल परी। अरे मैडम, जब पता है पानी भरा है, स्कूटी नहीं चल रही है, तो जरूर है उस पे बैठना। नहीं, अब तो मजा आ ही गया होगा ना छोटी गंगा में गोते लगा के। और भाई लोगों, दूसरी लहर आने के बाद पापा की परी सच में यमराज बन गई है, वो किसी को भी कहीं भी पेल रही है। भाई होल्डिंग प्लेट नंबर है भाई, सभी लोग सोचेंगे कि मैंने प्लेट नंबर चेंज करा, कुछ नहीं है कि मैंने प्लेट नंबर चेंज करा, कुछ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बताओ, देख रहे हो, तुमको दिखाई नहीं देता, तुम बीच रास्ते में खड़े हो। मतलब भाई, पापा की परी के हिसाब से रोड का साइड बीच रास्ता है, खेत बीच रास्ता है, दीवार बीच रास्ता है, मतलब बीच रास्ता छोड़ के सब बीच रास्ता है। भाई, अब वो दिन दूर नहीं जब पापा की परियां दूसरे ग्रह में जाके एलियन को पेल देगी और बोलेगी बीच रास्ते में क्यों खड़े हो। अच्छा। और भाई, मुझे ये समझ नहीं आता पापा की परियों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि ये लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने चली जाती है। काफिला मिनिस्टर से कम थोड़ी है, जियो।
लो जी, हो गए टेस्ट में पास। यही तो देखा जाता है, तुम कितने अच्छे से ठोक लेते हो। नहीं मतलब मैडम, हर जगह ठोकना नहीं होता है, तुम तो कहीं भी अपना टैलेंट दिखा देते हो। और नहीं भाई, इन्हें टेस्ट दिलाने के लिए एक पूरा ग्रह खाली कराना होगा, तभी शायद ये टेस्ट पास कर सकती है, नहीं तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, जब से पापा की परी और माँ के मगरमच्छों में सुअर दबोचने की होड़ लगी, दोनों लगे हैं अपने आप में बेहतर सुअर दबोच बताने में। जहाँ परियां खेतों में लोगों को हगने नहीं दे रही, वही माँ के मगरमच्छ रोड में लोगों को मूतने नहीं दे रहे। हाँ भाई लोगों, माँ के मगरमच्छ और पापा की परियों के युद्ध ने हवस का वो रूप ले लिया है कि पापा की परियां अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे धरती क्यों ना चाटना हो। देखा आपने, परी ने जैसे ही देखा मगरमच्छ मेरे से आगे जा रहा है, परी ने ना आओ देखा ना ताओ, अपनी स्कूटी को सीधा कुदा दिया और बता दिया हम गिर सकते हैं, हम धरती चाट सकते हैं, पर हार नहीं सकते। भाई यही वजह है कि परियां स्कूटी चलाती कम है और गिरती ज्यादा है। इसलिए गाड़ी से निकाल देते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बताओ, परी अच्छा भला जा रही थी, दुकान बीच में आ गया। इसमें परी की कोई गलती नहीं है, दुकान को देख के चलना चाहिए था। बेचारी परी को ठोक दिया। नहीं अब तुम ही बताओ, इसमें परी की कहाँ गलती है? और भाई पापा की परियां वो यमराज है जो न केवल आगे चल रही इंसान को पेल सकती है, बल्कि पीछे बैठे इंसान को भी यमलोक पहुंचा सकती है। खत्म हो गया भैया। बताओ, दादी अम्मा अच्छा भला 2-4 साल और जीती, पर परी ने तो अम्मा की भी टांगे उठा दी। भाई इसीलिए कहता हूँ, जिंदगी से परेशान हो तो परियों की स्कूटी के पीछे बैठ जाओ, वो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। और भाई नर मादा की लड़ाई यही खत्म नहीं होती है। जहाँ पापा की परियां छतों पे गाड़ी चला रही हैं, तो वहीं माँ के मगरमच्छ भी गाड़ी को छतों पे लैंड करा रहे हैं। हाँ भाई लोगों, माँ के मगरमच्छ भी कहाँ कम है। जहाँ परियां वहाँ माँ के मगरमच्छ। माँ के मगरमच्छ ने भी कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए, पर हारेंगे तो हम भी नहीं। पर भाई परी तो परी है, इनसे ना कोई जीता है और ना ही जीत पाएगा। नहीं सुधरोगे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। हाँ फुजिया फुजिया मत करो, अब फुजिया का सूझ गया। भाई पापा की परियों का यही तो एक ब्रह्मास्त्र है जो परियों को और भी खतरनाक बनाती है और माँ के मगरमच्छ को अपने से आगे नहीं जाने देती है। और भाई देखा जाए तो हम माँ के मगरमच्छों के साथ बुरा ही होता है, जहाँ परियों को सिर्फ पकड़ के छोड़ दिया जाता है। ये 3 बेटियां जो है बाइक पे हैं, बहुत खूबसूरत 3 है, मगर कमी है कुछ, हेलमेट नहीं है और 3 बैठ गई हो, 2 ही बैठना था, हेलमेट लेके चलो ठीक है। और वहीं हम माँ के मगरमच्छ पकड़े जाएं तो बताओ, देख रहे हो, हम माँ के मगरमच्छों के साथ ऐसा ही होता है। मतलब भाई लड़कियों को छोड़ दो और लड़कों को पेल दो। अब क्या करे भाई, हम लौंडे हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। भाई यही वजह है कि कुछ लौंडों ने बदला लेने के लिए एक नया तरीका सोच लिया है। ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं देखा, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। नहीं और काटो चलान और करो भेदभाव। हक दिया ना भाई ने गाड़ी में।
नहीं मतलब भाई इसमें इसकी कोई गलती नहीं। अब ये लौंडा भी क्या करे, जब तुम इसके कान में साइलेंसर पीलोगे तो भाई गाड़ी में तो हगेगा ही ना। और भाई चाहे कुछ भी हो जाए, माँ के मगरमच्छों और पापा की परियों की लड़ाई में हमेशा परियां ही जीती है। हाँ, बस यही एक वजह है जिससे परियां हमेशा बाजी मार जाती है। और मारे भी क्यों ना, ये पापा की परियां यूं ही पापा की परियां नहीं कहलाती हैं। इसके लिए कई बार नाले में गोता लगाती हैं। और वैसे भी भाई पापा की परियां हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। देखो कुछ संभाला नहीं जा रहा, स्कूटी लेके घूम रही है, लगा स्टैंड भी लगाने नहीं आता। क्या हुआ मैडम, आ गया स्वाद, चाट ली धरती। नहीं और जोर से चीखे निकालो, तुम स्कूटी थोड़ी सीखने आई हो, तुम तो चीखे निकालने आई हो। बताओ साला, जब तुमको पता है तुमसे स्कूटी नहीं चलेगी तो जरूरी है फूल और कांटे की अजय देवगन की मौसी बनना। चाट ली ना धरती। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परियों की इतने सारे एपिसोड बनाने के बाद मुझे लगा पापा की परियां सुधर गई होंगी और मुझे इनके ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग लोटा लेके खेत में जा सकते हैं। अब लोगों को डरना नहीं है कि कोई उनका पतीला पीछे से पिचका देगा। अब लोगों के अंदर का दहशत और खौफ धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर घटती है ये घटना। तो वही ले लो। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और फिर यहाँ से शुरू होती है पापा की परी की दूसरी लहर। और अब ये पापा की परियां पापा की परी नहीं बल्कि एक काल बन के आई थी। एक ऐसा काल जो इंसान तो इंसान, जानवरों को भी रोंद रही थी। और इन पापा की परियों ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि इनके आगे कुत्ते तो कुत्ते, हाथी भी आ जाए तो ये ब्रेक नहीं मारती। बाल बाल बचा बेचारा हाथी। देख रहे हो, हाथी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, नहीं तो इसका काम भी तमाम हो जाता। तो भाई लोगों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, सब्सक्राइब करो लेजी गेमर को, क्योंकि कुछ पापा की परियों से हम वहाँ भी भिड़ते हैं। तो सब्सक्राइब करो यार लेजी गेमर को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोगों, ये तो आपको पता ही है कि पापा की परी के आगे चाहे कोई भी आ जाए वो ब्रेक नहीं मारती, फिर चाहे वो कुत्ते हो, इंसान हो, हाथी हो या गाड़ी। हैंड ब्रेक ऊपर लेकर इन्होंने एकदम पीछे ले इसकी साइड रोकने की कोशिश कर दी। देख सकते हैं गाइस आप, इन्होंने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई लोगों, देखा आपने, पापा की परी ने वैगनार में स्कूटी पेल दिया पर ब्रेक नहीं मारा, क्योंकि ब्रेक जैसा शब्द पापा की परियों की डिक्शनरी में होता ही नहीं है। और ये तो फिर भी वैगनार था, इसकी जगह अगर रोड रोलर भी होता ना तो वो पेल के निकल लेती। अच्छा। और भाई इन पापा की परियों के पास इतना नॉलेज हो गया स्कूटी चलाने का कि ये रोड से जाती ही नहीं बल्कि अपना रास्ता खुद बनाती हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बताओ, यही तो पहचान है पापा की परियों की। हम बने बनाए रास्ते पे चलते हैं और ये अपना रास्ता खुद बनाती हैं। और यूं ही लोगों ने खेतों में लोटा लेके जाना बंद नहीं किया, इसके पीछे पापा की परियों का बहुत बड़ा हाथ है। और भाई ये पापा की परियां, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन इनके स्कूटी चलाने का अंदाज वही दहशत वाला होता है। फिर चाहे इनके खुद का पतीला ही क्यों न पिचक जाए, पर ये ब्रेक नहीं मारती। कैसी लगी? वो तो अच्छा हुआ गड्ढा छोटा था, नहीं तो मैडम पताल लोग पहुंच जाती, लेकिन ब्रेक नहीं मारती। बताओ। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता, स्कूटी कंपनी स्कूटी में इंडिकेटर देती क्यों है जब इनको मुड़ना ही अपने हिसाब से है। तो पहले बताइए कहाँ जाएगी? और भाई ये इकलौती पापा की परी नहीं है,
जो इंडिकेटर का उपयोग बिल्कुल सही कर रही है। ऐसे बहुत सी पापा की परियां हैं जो जानती है इंडिकेटर का उपयोग कैसे करते हैं। मुझे ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है, कहाँ जाएगा? मैंने कहा थोड़ा वक्त का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा। और भाई अगर आपने बोल दिया ना कि मैडम आप ऐसा क्यों करते हो, तो देखो इनका जवाब। ब्रेक लगा दिया मैडम, एक बात बता रहा हूँ मैडम, मैंने ब्रेक मार दिया, नहीं तो आप चक्के के नीचे आ जाते। बताओ, देख रहे हो मेरी गाड़ी है, मैं राइट मोड़ू या लेफ्ट मोड़ू। और इतना ही नहीं भाई, मैडम को बिना टच के चोट भी लग गया। चोट आई? कहाँ पे चोट आई है? चोट देख रहे हो मैडम को कितने जोर से लगा है। मैडम चल भी नहीं पा रही है। मतलब साला एक लखनऊ वाली प्रिया दर्शनी थी और एक ये परियां दर्शनी। मतलब भाई अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और भाई ये पापा की परियां जब भी स्कूटी चलाती है इमरजेंसी ब्रेक हमेशा तैयार रखती है, क्योंकि इनको भी पता है हैंड ब्रेक से कुछ नहीं होता, इसलिए पैरों का ब्रेक खोल कर चलती है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये पापा की परियां की टांगे हैं, पर उनको क्या पता ये टांगे नहीं ब्रेक हैं। टांगे जैसी दिख रही हैं पर है ये ब्रेक। तो क्या हाल है भाई लोगों? हेलो झटपट जी, बहुत दिन हो गए आप स्वागत नहीं कर रहे हैं। पापा की परी ने आपका खोखा उड़ा दिया क्या? क्या हुआ भाई पनवाड़ी, आजकल स्वागत नहीं कर रहा है? पापा की परियों ने तेरा ठेला उड़ा दिया क्या? हाँ भाई लोगों, पापा की परी की दूसरी लहर क्या आई, इन पापा की परियों ने मेरा पान का खोखा ही उड़ा दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई लोगों, लोग अभी पापा की परी की पहली लहर के दहशत से निकले ही नहीं थे कि पापा की परी की दूसरी लहर आ गई। और दूसरी लहर वो लहर है जब पापा की परी नहीं बल्कि एक काल है, एक ऐसा काल जिसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बेटी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। शायद हमें तुम्हारी शक्ल देखने का शौक ही ना हो, इसलिए गाड़ी हम जन्नत से निकाल लेते हैं। देखा आपने, इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही वजह है रोड पे चलते इंसान, कुत्ते, हाथी तो बहुत दूर की बात है, इन पापा की परियों ने तो पानी में रहने वाले मगरमच्छ भी नहीं छोड़े। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। और भाई अब तो दहशत का वो माहौल हो गया है कि पापा की परी तो छोड़ो, खुद इनकी स्कूटी दूसरों को पेलने में लगी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देख रहे हो पापा की परी की स्कूटी मासूम लोगों को ऐसे पेल रही है मानो इस स्कूटी में पापा की परी की आत्मा आ गई हो। और भाई इतना ही नहीं, पापा की परी पैदल भी हो ना तब भी वो आपके लिए खतरनाक है। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करते हो तो लेजी गेमर को सब्सक्राइब कर दो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो इन परियों के अगले शिकार आप हो सकते हो। अच्छा। तो भाई लोगों, पापा की परियों की दूसरी लहर क्या आई, मानो इनके स्कूटी गाड़ी में पंख लग गए हो। सड़क, खेत, गटर इन परियों के लिए आम रास्ता हो गया है। अब तो ये पापा की परियां सीधा छत में गाड़ी चलाने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बताओ साला, इस वीडियो को देखने के बाद समझ नहीं आ रहा कि यहाँ गाड़ी आया तो आया कैसे? नहीं मतलब सच में भाई, अब वो दिन दूर नहीं जब पापा की परियां एलियन को पेलने अपने गाड़ी से ही जाएगी। और भाई लोगों ने खेत में हगना यूं ही नहीं छोड़ा, इसमें पापा की परियों का बहुत बड़ा हाथ है।
बताओ साला, न इंसान रोड में सेफ है, न घर में सेफ है, न खेत में। भाई इन्हीं पापा की परियों की वजह से लोग खेत में हगने नहीं जाते, क्योंकि लोगों को भी पता है हग के धो पाए या ना पाए, पर जान से हाथ जरूर धो बैठेंगे। और भाई कुछ लोगों को पता है कि पापा की परियों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, फिर भी रोकने चल देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे भाई जब पता है इन परियों ने रुकना सीखा ही नहीं, तो तुम इन्हें रोक क्यों रहे हो? वो तो अच्छा हुआ पापा की परी धीरे आ रही थी, नहीं तो समेट के ले जाती और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि प्राण किस छेद से निकला, तुम सीधा यमलोक में मिलते। भाई ये पापा की परियां हैं, ये ट्रेन को हाथ दे के रोक सकती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। सच में भाई कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बताओ, देख रहे हो इस पापा की परी को कैसे ट्रेन को हाथ दे के रोक रही है? नहीं सही है मैडम, आज ट्रेन को हाथ दे के रोक रही हो, कल को हवाई जहाज को भी हाथ दे के रोकोगे। और भाई अब ऐसा नहीं कि सब पापा की परियां परी हो, कुछ पापा की परियां हैवी ड्राइवर भी होती है भाई। बताओ साला, कौन कहता है कि पापा की परी को स्कूटी चलाना नहीं आता है? स्कूटी चलाना तो छोड़ो, यहाँ तो वीडियो बन रही है, पर मैडम आराम से, कहीं ऐसा ना हो वीडियो बनाने के चक्कर में आप रोड में ही चिपक जाओ। खैर भाई लोगों, ये पापा की परियां हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही फॉलो करें झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ यार, थोड़ा सा प्यार लेजिक गेमर को भी दिखा दें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।